हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम फिर से एक बार बात करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में, जिनका शेयर फिर से आज 8% के आसपास गिरा है। तो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई इनका शेयर गिरा क्यों है और क्या ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या इससे दूर रहना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक के बैकग्राउंड को समझें तो आपको शायद पता ही होगा कि सैटरडे यानी कि 25 दिसंबर को आरबीएल बैंक में दो बड़ी डेवलपमेंट हुई थी। पहली डेवलपमेंट ये थी कि आरबीआई ने एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया था आरबीएल के बोर्ड पे। और दूसरा, उसी शाम को एक न्यूज आई थी कि आरबीएल के जो एमडी और सीईओ थे उनको छुट्टी पे भेज दिया गया है। इसके बाद लोगों में काफी डर था कि कहीं आरबीएल बैंक भी तो यस बैंक नहीं बन जाएगा। तो डिपॉजिटर और इन्वेस्टर काफी घबराए हुए थे, तो उनको शांत करने के लिए संडे यानी कि 26 दिसंबर को आरबीएल के जो नए इंटरिम एमडी और सीईओ थे राजीव आहूजा जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और विश्वास दिलाया था कि बैंक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और जो भी डेवलपमेंट हुई है उसका बैंक की फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के कोई भी उसकी वजह से नहीं हुई है डेवलपमेंट्स। तो इस टॉपिक को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे दो वीडियो बनाए थे, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट डेवलपमेंट की, क्योंकि जो सैटरडे और संडे को डेवलपमेंट हुई थी उसके बेसिस पे मंडे को आरबीएल बैंक का शेयर लगभग 23% तक गिरा था। हालांकि उसके बाद इसने ट्यूसडे को और वेंसडे को थोड़ी रिकवरी दिखाई थी और एक बार के लिए तो ये 10% तक भी रिकवर कर गया था, लेकिन फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा था। लेकिन आज जब मार्केट खुली तो फिर से इनका शेयर 8% तक गिरा है। तो हम ये रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वो क्या रीजन है जिसकी वजह से इनका शेयर फिर से गिरा है। तो मीडिया में कुछ रिपोर्ट आ रही है कि जो आज की गिरावट है उसके पीछे का कारण है एक 300 करोड़ का लोन, जो कि बैंक ने सैंक्शन करने के 7 महीनों में ही राइट ऑफ कर दिया था, यानी कि बहुत ही जल्दी राइट ऑफ कर दिया गया था। और ये निकल के आ रहा है सबसे बड़ा रीजन जिसके पीछे जो आरबीआई है उन्होंने सडन इंटरवेंशन की थी और आरबीएल में एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया था। तो अगर इस लोन की बात की जाए तो ये लोन 2018 में सैंक्शन किया गया था और ये कंसोर्टियम यानी कि एक एसोसिएशन ऑफ लेंडर है जिन्होंने लोन दिया था, जिसमें आरबीएल भी एक पार्टी थी। और आरबीआई जो है बहुत टाइम से इनके जो रिस्क डिपार्टमेंट से बैंक के जो लोन पोर्टफोलियो है उसकी डिटेल मांग रहा था। हालांकि किस पार्टी को ये लोन दिया गया था यानी कि बोरोवर कौन था, अभी तक मीडिया में इसको नहीं बताया गया, यानी कि उनको भी नहीं पता लगा है कि इसका बोरोवर कौन है। हालांकि आरबीएल को थोड़ा सा आइडिया लग रहा था कि आरबीआई को कुछ प्रॉब्लम लग रही है। हालांकि उन्होंने कोई स्पेसिफिकली आरबीआई ने रेड फ्लैग नहीं इशू किया था, लेकिन आरबीएल के जो मैनेजमेंट है उनको वो सेंस कर पा रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि लगातार उनसे लोन पोर्टफोलियो की डिटेल मांगी जा रही थी। तो कुछ आरबीएल के जो सीनियर बोर्ड मेंबर्स हैं वो जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव से 29 नवंबर को मिले भी थे क्लैरिटी लेने के लिए, लेकिन आरबीआई ने उनको कोई भी आइडिया नहीं लगने दिया था कि वो क्या करने वाले हैं। तो सडनली लास्ट वीक यानी कि अभी सैटरडे को आरबीआई ने सडनली अपॉइंट किया एक एडिशनल डायरेक्टर को और इमीडिएटली सीईओ को छुट्टी पे भेजने को कहा है। तो इससे लगता है कि जो प्रॉब्लम है आरबीएल बैंक में वो बड़ी है, ये कोई आम बात नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि भाई आरबीआई ने एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया और उसी टाइम पे एमडी और सीईओ छुट्टी पे चले गए। और अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स में आरबीएल के द्वारा राइट ऑफ किए गए लोन्स के नंबर के बारे में देखें तो आप यहां देख सकते हैं 2019 यानी कि अप्रैल 2019 से लेकर के जो अप्रैल या जून 2020 तक का टाइम था, वहां पे ये 100 से लेकर के 400 450 करोड़ रुपए तक के लोन को राइट ऑफ कर रहे थे एक क्वार्टर में। लेकिन जो सितंबर 2020 वाले क्वार्टर से ये लगातार 500 करोड़ से 800 करोड़ तक के लोन को इन्होंने राइट ऑफ किया, यानी कि जो इनकी राइटिंग ऑफ ऑफ लोन्स है वो काफी बड़ी है, जो कि एक चिंता की बात है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं आरबीएल बैंक में तो मेरी ओपिनियन यही होगी कि ऐसे टाइम में इसमें घुसना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। हालांकि हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी हो, कल को बैंक में कुछ भी ना निकल के आए और बैंक का शेयर बहुत तेजी से भागे, बट जो अभी तक के आसार लग रहे हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं। ये बिल्कुल लक्ष्मी विलास बैंक या यस बैंक के साथ जैसे हुआ था वैसे ही लग रहा है और हो सकता है कि बैंक में आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकले। तो आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर नहीं है तो इस बैंक से डेफिनेटली मेरी पर्सनल ओपिनियन में दूर रहें। और एज फार एज डिपॉजिटर का सवाल है तो मुझे अभी भी नहीं लगता है कि डिपॉजिटर को कुछ घबराने की जरूरत है, क्योंकि वर्स्ट केस सिनारियो में भी, जैसे मैंने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया था,
कि वर्स्ट केस सिनारियो में भी आपके डिपॉजिट को आइडली कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना तो यस बैंक ना लक्ष्मी विलास बैंक के केस में डिपॉजिटर के पैसे को कुछ भी नुकसान हुआ था। हालांकि पीएमसी बैंक में हुआ था, लेकिन वो एक लिस्टेड कंपनी नहीं थी, बहुत ही छोटा कोऑपरेटिव बैंक था। तो आरबीएल बैंक के केस में ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं लगता। तो एज ए डिपॉजिटर आपको, मुझे नहीं लगता, मेरी पर्सनल ओपिनियन में, घबराने की जरूरत है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर ये हो सकता है कि आपको एक्साइट करे कि भाई ये बहुत ही नीचे आया हुआ है इसका शेयर प्राइस, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। और यस बैंक की तरह, जैसे वो 280-300 रुपए से लेकर के अब 12-15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में आप एज एन इन्वेस्टर अवॉइड कीजिए, बट डिपॉजिटर आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट आप डेवलपमेंट पे नजर रखिए। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद जैसा आपको ठीक लगता है वैसा आप कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।